नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अटके हुए कामों में अब तेजी लाई जा रही है। अगर आपने पक्के घर के लिए आवेदन किया है तो अपने ब्लॉक ऑफिस जाकर लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। जिनका नाम लिस्ट में है वे जल्दी अपने कागज जमा करें ताकि पहली किस्त का पैसा मिल सके और घर का सपना पूरा हो। झारखंड की मुख्यमंत्री मनीया सम्मान योजना की फरवरी महीने की किस्त महिलाओं के बैंक खातों में भेजने की तैयारी चल रही है। अगर आपके पैसे नहीं आए हैं तो तुरंत बैंक जाकर पासबुक अपडेट कराएं और प्रज्ञा केंद्र में आधार लिंक चेक करवा लें। सही समय पर कागजों की जांच कराने से आपकी अगली किस्त नहीं रुकेगी और मदद मिलती रहेगी। झारखंड के दूर दराज गांवों में रहने वालों के लिए अब आधार अपडेट कराना आसान हो गया है, क्योंकि राज्य में मोबाइल वैन सेवा शुरू की गई है। इस चलती फिरती गाड़ी की मदद से लोग अपने गांव में ही आधार कार्ड सुधरवा सकते हैं। इससे बैंक और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और सभी काम बिना रुकावट के पूरे होंगे। झारखंड के रांची और जमशेदपुर जैसे शहरों में अब नए स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने मोबाइल ऐप के जरिए कभी भी देख सकेंगे कि कितनी बिजली खर्च हुई है। इससे गलत बिजली बिल आने की समस्या खत्म हो जाएगी और आप अपनी जरूरत के हिसाब से बिजली का इस्तेमाल कंट्रोल कर सकते हैं। झारखंड के सरकारी स्कूलों में जल्द ही 44,750 शिक्षकों की बड़ी बहाली होने वाली है। शिक्षा मंत्री के अनुसार प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में खाली पदों को भरने के लिए यह प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इससे स्कूलों में पढ़ाई बेहतर होगी और युवाओं को नौकरी के नए मौके मिलेंगे। जो लोग शिक्षक बनना चाहते हैं वे अपनी तैयारी और जरूरी कागज तैयार रखें। झारखंड के हजारीबाग में पुलिस ने दूसरे राज्यों तक फैले एक बड़े गाड़ी चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यह गिरोह ट्रक और कारें चोरी कर बिहार जैसे राज्यों में बेचता था। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से कई गाड़ियां वसा पुर्जे बरामद किए हैं। अब पुलिस इस गिरोह के बाकी साथियों और कनेक्शन की जांच कर रही है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में छात्रवृत्ति फॉर्म भरने की आखिरी तारीख अब बेहद करीब है। जो छात्र अपनी पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद चाहते हैं वे तुरंत अपने स्कूल के प्रिंसिपल से मिलकर ऑनलाइन आवेदन पक्का कर ले। समय पर फॉर्म भरने से फीस और किताबों के खर्च के लिए पैसे मिल सकेंगे और पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आएगी। झारखंड में राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी कराना अब जरूरी हो गया है। अगर आपने अभी तक अपना आधार लिंक नहीं कराया है तो तुरंत अपने राशन डीलर या नजदीकी प्रज्ञा केंद्र पर जाकर यह काम पूरा कर ले। समय पर ई-केवाईसी कराने से आपका राशन कार्ड चालू रहेगा और आपको हर महीने अनाज मिलने में कोई रुकावट नहीं आएगी। झारखंड के कई जिलों में अब नए वोटर कार्ड बनवाने और पुराने कार्ड सुधारने का खास अभियान चल रहा है। अगर आप 18 साल के हो गए हैं या नाम में कोई गलती है तो तुरंत फॉर्म भरकर आवेदन कर दें। अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने से आपको भविष्य के चुनावों में वोट डालने का हक मिलेगा और आपकी पहचान पक्की होगी। झारखंड के कई जिलों में स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू और मलेरिया की जांच के लिए फ्री कैंप लगाए गए हैं। यहां लोगों को मुफ्त में
दवाइयां और बीमारियों से बचने के तरीके बताए जा रहे हैं। मानसून से पहले इन शिविरों का फायदा उठाने से आप गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं और इलाज के महंगे खर्च से भी राहत मिलेगी। झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं के लिए विशेष बिल सुधार शिविर लगाए जा रहे हैं। अगर आपका बिजली बिल जरूरत से ज्यादा आया है तो आप इन कैंपों में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और बिल ठीक करवा सकते हैं। इससे आपको फालतू पैसे नहीं भरने पड़ेंगे और सही बिल का भुगतान करने में आसानी होगी। झारखंड में अपना काम शुरू करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का लोन मिल रहा है। इस योजना की खास बात यह है कि इसमें सरकार 40% तक की भारी सब्सिडी भी दे रही है। अगर आप भी स्वरोजगार से जुड़ना चाहते हैं तो अपने जिले के उद्योग केंद्र या कल्याण विभाग में जाकर आवेदन कर सकते हैं। झारखंड पुलिस अब अपराधियों को पकड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी आधुनिक कंप्यूटर तकनीक का सहारा लेगी। केंद्र सरकार की मदद से पुलिस को ऐसी मशीनें और सॉफ्टवेयर मिलेंगे जो साइबर ठगी और सोशल मीडिया पर फैलने वाली झूठी खबरों की तुरंत पहचान कर लेंगे। इससे पुलिस को केस सुलझाने में कम समय लगेगा और राज्य में अपराधों पर लगाम कसने में बड़ी मदद मिलेगी। झारखंड में 23 फरवरी 2026 को होने वाले नगर निकाय चुनावों के लिए सरगर्मी काफी बढ़ गई है। रांची, धनबाद और हजारीबाग जैसे शहरों में बड़े राजनीतिक परिवारों के चुनावी मैदान में उतरने से मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। इस बार मेयर और पार्षद पदों के लिए कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। सभी उम्मीदवार मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। झारखंड सरकार के नए बजट में मैया सम्मान योजना के लिए 3,363 करोड़ रुपए की भारी राशि तय की गई है। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और खेती किसानी जैसे जरूरी कामों के लिए भी ज्यादा पैसा दिया जाएगा। सरकार का मकसद इन पैसों से राज्य की योजनाओं को तेजी से लागू करना और गांव शहर का बेहतर विकास करना है। झारखंड के जमशेदपुर में दिनदहाड़े हुई हत्या की वारदात से लोग डरे हुए हैं और कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। भाजपा विधायक पूर्णिमा साहू ने अपराधियों के बढ़ते हौसलों पर चिंता जताते हुए पुलिस को 24 घंटे में दोषियों को गिरफ्तार करने की चेतावनी दी है। फिलहाल पुलिस पर आरोपियों को जल्द पकड़ने और सुरक्षा सख्त करने का भारी दबाव है। झारखंड के सरकारी और प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नए सेशन के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हो गई है। छात्र समय पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर अपनी पसंद की सीट पक्की कर ले। तकनीकी डिप्लोमा करने से बिजली, मैकेनिकल और कंप्यूटर जैसे क्षेत्रों में सरकारी और प्राइवेट नौकरी मिलना आसान हो जाएगा। अपनी पसंद का कॉलेज चुनने के लिए अंतिम तारीख का इंतजार न करें। झारखंड में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत ग्रामीणों को गाय और बकरी पालने के लिए भारी छूट मिल रही है। इस योजना में सरकार पशु खरीदने पर 90% तक की सब्सिडी दे रही है, यानी आपको बहुत कम पैसा खर्च करना होगा। अगर आप भी पशुपालन शुरू करना चाहते हैं तो तुरंत अपने ब्लॉक पशुपालन कार्यालय जाकर आवेदन जमा करें। झारखंड के रांची, जमशेदपुर और देवघर में जल्द ही बड़े रोजगार मेले लगाए जाएंगे। इन मेलों में कई सरकारी और प्राइवेट कंपनियां आएंगी जो युवाओं को उनकी काबिलियत के हिसाब से नौकरी देंगी।
बेरोजगार युवाओं के लिए अपना करियर शुरू करने का यह एक शानदार मौका है। इच्छुक उम्मीदवार अपनी तैयारी पूरी रखें ताकि वे इस अवसर का फायदा उठाकर रोजगार पा सकें। झारखंड भाजपा के कार्यकर्ता 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रचार करेंगे। अमित शाह और केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर झारखंड के नेता और कार्यकर्ता रांची से कोलकाता तक बीजेपी की जीत के लिए रणनीति बनाएंगे। पड़ोसी राज्य होने के नाते झारखंड के अनुभवों का इस्तेमाल बंगाल चुनाव में पार्टी को मजबूत बनाने और जीत दिलाने के लिए किया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी जिलों के कलेक्टरों के साथ बड़ी बैठक की। इसमें छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति देने, युवाओं को रोजगार दिलाने और गांवों में नए अस्पताल बनाने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि सरकारी योजनाओं का काम तेजी से पूरा करें ताकि जनता को समय पर सभी लाभ मिल सके। झारखंड में जिनके पास अपनी जमीन है उनके लिए सरकार विशेष भूमि सर्वे और रिकॉर्ड सुधार अभियान चला रही है। अगर आपके जमीन के खतियान में नाम या कोई और गलती है तो तुरंत अंचल कार्यालय में आवेदन देकर उसे ठीक करवा ले। सही रिकॉर्ड होने से न केवल जमीन के झगड़ों से बचाव होगा बल्कि आपको सरकारी योजनाओं का लाभ भी आसानी से मिलेगा। झारखंड की छात्राओं के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए 40,000 रुपए तक की सरकारी सहायता मिल रही है। यह पैसा अलग अलग कक्षाओं में पढ़ाई के दौरान किस्तों में दिया जाएगा। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख बहुत नजदीक है, इसलिए छात्राएं तुरंत अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक से मिलकर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ले। झारखंड के सभी जिलों में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं शुरू हो गई हैं। इस अभियान का मकसद गांव और शहरों के होनहार खिलाड़ियों को चुनकर उन्हें आगे बढ़ाना है। जो खिलाड़ी इन मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे उन्हें सरकार की ओर से मुफ्त ट्रेनिंग और स्कॉलरशिप दी जाएगी ताकि वे बिना किसी आर्थिक तंगी के अपने खेल पर ध्यान दे सकें।